सबसे पहले बात सीएम, सीबीआई और सियासत की। सीबीआई केंद्र सरकार की गुलाम है जो एक कलंक की तरह है, ये कहना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। केंद्र सरकार झूठे मामले बनाने का काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीबीआई पर हमला बोला है और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। सीबीआई ने दरअसल सीएम पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई थी और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान आया है। बार बार सवालों के घेरे में वो खड़ा करते हैं, सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं सीबीआई को, और एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है। उनका कहना है कि सीबीआई केंद्र सरकार की गुलाम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार झूठे मामले बनाने का काम कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सीबीआई है वो एक कलंक की तरह है। हमारा केस जो है जस्टिस पर आधारित है और सीबीआई जो है वो भारत सरकार की गुलाम के रूप में, जो भारत सरकार के विरोधी, जिसको भारत सरकार अपना विरोधी समझती है, उनको उत्पीड़न के लिए और उनको तंग करने के लिए, झूठे मुकदमे बनाने के लिए काम कर रही है। ये हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक कलंक है। तो आजाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये एक कलंक है, ये तक कह दिया है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। आपने खुद सुना। हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, यहां पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान सामने आना, सीबीआई को कटघरे में खड़ा करना, कहीं ना कहीं पूरी जो इस पूरे मामले को लेकर, आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर जो पूरी जांच चल रही है, सवालों के घेरे में सीएम है, उसी पर मुख्यमंत्री खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री का ये बयान आया है, जब हमने उनसे पूछा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो उनका आज जो फैसला किया है कि हिमाचल हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर दिल्ली हाई कोर्ट अब इंटरवीन नहीं करेगी, यानी एक राहत भरी खबर जो मुख्यमंत्री के लिए थी। और सीबीआई ने जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी जांच करनी हो या कोई पूछताछ करनी हो तो पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी वीरभद्र सिंह के खिलाफ। मोहित, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता गणेश दत्त जी हमारे साथ हैं। गणेश दत्त जी, आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने क्या कहा। उन्होंने सीधे तौर पर सीबीआई के साथ साथ केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। निश्चित तौर पर न ही उनका कार्यपालिका में विश्वास है और न ही न्यायिक एजेंसियां, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, उन पर विश्वास है। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। ये अशोभनीय भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कटघरे में खड़े हैं। उनको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उनका सामना करना चाहिए और अपना पक्ष ठीक प्रकार से न्यायालय के सम्मुख रखना चाहिए। ये कहना कि भाई केंद्र सरकार के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, उन पर दबाव डाल रही है, ये पूरी तरह से एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का कोशिश की जा रही है, जो ही ठीक नहीं है। क्योंकि सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो अपने हिसाब से काम करती है, किसी भी सरकार के इशारे पर, दबाव पर वो काम नहीं करती है। इसलिए वीरभद्र सिंह जी का ये वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है और एक न्यायपालिका और एक स्वतंत्र एजेंसियों पर अविश्वास पैदा करने वाला काम है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। जी, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, लेकिन साथ ही गणेश जी, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने इस तरीके की बातें कही हो सीबीआई के लिए। ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि कई बार ऐसी जो बयान है वो सामने आते हैं सीबीआई को लेकर, और अब की बार मुख्यमंत्री ये तक कहते हुए नजर आए कि झूठे मामले बनाने का काम कर रही है सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार। अब झूठे हैं या मामले सच्चे हैं, ये तो न्यायालय में चल रहे मामले। अगर उनको न्यायपालिका में विश्वास है तो उनको इंतजार करना चाहिए और जो न्याय प्रक्रिया है उनका सामना करना चाहिए और
न्यायालय के सामने अपने तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। एक प्रकार से जो उन्होंने बयान दिया, ये एक न्यायपालिका का भी अपमान है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करना एक न्याय प्रक्रिया को और जो जांच एजेंसियों को प्रभावित करने का भी, उनको डरा धमका करके दबाव डालने का प्रयास है। क्योंकि वीरभद्र सिंह एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि वो जांच एजेंसियों को भी एक प्रकार से उनको एक चेतावनी दे रहे हैं और उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता गणेश दत्त हमारे साथ है, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि मुख्यमंत्री का जो बयान सीबीआई को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर आया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और साथ ही साथ वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं सीबीआई को। इसके साथ ही जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय का तरीका है और जो कोर्ट की कार्रवाई है उस पर संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, तो लगातार बयानबाजी होती है सीबीआई की पूरी कार्रवाई को लेकर, तो ऐसे में सवाल मुख्यमंत्री पर भी उठते हैं कि अगर उन्हें सीबीआई की कार्यप्रणाली पर अगर भरोसा नहीं है तो अपने ऊपर तो भरोसा होगा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो बार बार इस तरीके की बयानबाजी के क्या मायने? देखिए, वो जो ये मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं सीबीआई का नाम लेते हुए सीधे तौर पर केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, ये समझने वाली बात होगी। मुझे याद आता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो सीबीआई पर तब भी निशाना साधा जाता था बीजेपी द्वारा, और कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इसे नाम दिया जाता था। यानी कोई आरोप अगर बड़े नेता के खिलाफ होता था जिसका मामला सीबीआई जांच रही होती थी बीजेपी का, तो यहां से जो हिमाचल प्रदेश से इस तरह के बयान जो है उस समय भी सीबीआई पर दिए जाते थे। तो ये समझने वाली बात होगी कि राजनीति इस पर हो रही है, बंदूक जो है वो सीबीआई के कंधे पर तानी गई है, लेकिन जो निशाना है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की पर लगाया जा रहा है। तो यहां पर जिस तरह से मैं बता रहा था कि मुख्यमंत्री को राहत जरूर मिली है दिल्ली हाईकोर्ट से आज, जिस तरह से उनका जो मामला है उसमें हाईकोर्ट ने कह दिया है कि हिमाचल हाईकोर्ट जो है वही फैसला करेगा, दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में इंटरवीन नहीं करेगा, जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी तरह की जांच या फिर कोई पूछताछ करनी होगी मुख्यमंत्री से सीबीआई ने, तो उस बाबत जो है वो पहले हाईकोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं इस सवाल के जवाब पर जो है एक बार फिर से निशाना साधा गया है, और ये समझना होगा जिस तरह के जो मैं पहले कह रहा था कि नाम बेशक सीबीआई का लिया जा रहा है यहां पर, लेकिन निशाना जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर साधा गया है। जी, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। और जिस तरीके से मोहित आपने भी सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता गणेश दत्त से हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी की वो निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं वो डराने का काम कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स को अपने इस तरीके के बयान से। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है इसने ऐतराज जो है वो जताया है सीबीआई जो बयान दिया है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने, आपत्ति यहां पर की है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की है। लेकिन जब भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से कभी सीबीआई पर या केंद्र सरकार पर और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर भी आरोप लगाते हैं, बीजेपी की प्रतिक्रिया जो है वो तुरंत आ जाती है, फौरन आ जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बीजेपी जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दे रही है, जो कि पिछले कई बयानों से वो लगातार देती भी आई है। जिस तरह से सिर्फ सीबीआई पर ही नहीं, जो केंद्र सरकार पर और हिमाचल बीजेपी पर भी जो है सीएम वीरभद्र सिंह निशाना साधते आए हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये एक नया मुद्दा जो है वो बीजेपी के हाथ लग गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बयान दिया है, उसके बाद इस पर अब राजनीति जो है वो हो सकती है। जिस तरह से कोई भी मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ रही है इस वक्त, खासतौर पर जो 2017 के लिए विधानसभा चुनाव है, तो लगातार मुद्दे जो है उस पर जो है राजनीति शुरू हो चुकी है, और ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहने की संभावना भी है जब तक कि 2017 विधानसभा चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में संपन्न नहीं होते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, और यही वजह है कि मामले को हवा दी जाती है। कोई भी मुद्दा मिलता है तो दोनों ही पार्टियां उसे भुनाने की कोशिश करती हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई रेड के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों में हस्तक्षेप करने की अपील की गई थी। मामले की सुनवाई के लिए आए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है, लेकिन उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही ने उनसे खास बातचीत की।
मेरे साथ विक्रमादित्य हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ रहा है? आज हमने जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से सीबीआई के दबिश के खिलाफ और सीबीआई ने जो आरसी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस किया था मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ, उसके खिलाफ जो हमने उनसे ऑर्डर लिया था जिसमें उन्होंने इंटरिम रिलीफ दिया है और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, आज वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसकी पेशी थी। आज उसमें केवल उन्होंने अगले 25 फरवरी की डेट दी है और दोनों साइड्स को एक ब्रीफ में एक सिनॉप्सिस देने के लिए कहा है। तो निश्चित तौर से ये केस जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है या लीगल सिस्टम की बात है, उसमें हमें पूरा विश्वास है। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जो आज चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, चाहे सीबीआई है, आज ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ना रहकर आज ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य कर रही है। और एक बारी इसी मैटर पर, जैसा मैंने पूर्व में भी बहुत बारी कहा है कि सीबीआई इस मैटर पे एक बारी पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन 1 कर चुकी है, जिसमें उन्होंने सब कुछ हर तत्वों को देखकर इस पे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को क्लीन चिट दी। मगर उसके बाद सत्ता में परिवर्तन आया और प्रदेश के भाजपा नेताओं के कहने पर जो है इस केस को फिर से राजनीतिक नजरिए से खोला गया और इसमें एक नई आरसी नया इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, PE2 करवाई गई, उसके बाद केस बनाया गया और उसके खिलाफ और उसके बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री के घर पे उन्होंने रेड करवाई है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जहां तो विपक्ष का ये दायित्व होना चाहिए कि वो विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उसे विधानसभा में रखे, उसे प्रदेश सरकार के समक्ष रखे। मगर पिछले 3 साल से धूमल साहब और उनके जो सिपा सलीकार है, उन्होंने केवल और केवल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। हाई कोर्ट में आज मुख्यमंत्री के लिए राहत की खबर रही है और अगली सुनवाई जो है 25 फरवरी को है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली।